क्या आपको मौत से डर लगता है? ये दुनिया कहती है, पर मेरे दादा मौत के साथ बैठकर चाय पीते हैं और सट्टा भी लगाते हैं। मेरे दादा ने बहुत पाप किए हैं। जब वो नर गए तो यमराज के भैंसे को भी बेच के आ गए। मेरे दादा मर के भी वापस आ गए। जैसे ही वो पैदा हुए तब देश में दंगे होने लगे थे। जब बच्चे को घर वालों को दिखाया तो बच्चे की जगह घर वाले रोने लगे। पैदा होते ही डॉक्टर की पॉकेट में से पैसे निकाल लिए। वो बहुत बड़े स्कैमर थे। पैदा होते ही हॉस्पिटल के साथ स्कैम हो गया। 4 माले की हॉस्पिटल को 2 माले की कर दी और ऊपर के 2 माले से अपना घर बना लिया। पैदा किया है तो हिस्सा तो देना ही पड़ता है। एक बार मेरे दादा बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने बोला वो कुछ ही दिन के मेहमान है, बस ये बात उनके सामने मत करना वरना वो पहले ही टपक जाएंगे। ये सब उन्होंने सुन लिया। ये सुन के वो हॉस्पिटल से भाग गए। हमें लगा कि वो सदमे में आ गए हैं। हमने पूरा शहर छान मारा पर वो ना मिले और बाद में हमें एक कॉल आती है और हम वहाँ जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके देखा तो वो कॉल हलवाई का था। मेरे दादाजी अपनी डेथ के बाद का मेन्यू डिसाइड करने गए थे और यहाँ पे हमारी फटके 4 हो गई थी। उन्होंने सिर्फ मेन्यू में खिचड़ी और कढ़ी रखा था। उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद कोई खुशी से खाना नहीं खाएगा। वो सब जानबूझ के करते हैं। किसी भी रिलेटिव के घर में कोई अच्छा फंक्शन हो तो वो बीमार पड़ जाते हैं। बेचारे रिलेटिव सोचते थोड़े दिन और टिक जाते तो हमारा फंक्शन ठीक से निपट जाता। इसलिए रिलेटिव कुछ अच्छा अच्छा खाने के लिए ले आते हैं और पैसे का भी सपोर्ट करते हैं कि हम दवाई करवाएंगे। जैसे ही वो डॉक्टर को पैसे देते हैं तब दादा डॉक्टर के पास से 50% हिस्सा ले लेते हैं। ऐसे ही रिलेटिव के साथ स्कैम कर देते हैं। जैसे ही फंक्शन खत्म होता है वो घोड़े जैसे हो जाते हैं। जैसे ही किसी और का फंक्शन आया सेम प्रोसेस। वो अपनी प्रॉपर्टी 4 बच्चों में से एक को ही देना चाहते हैं, इसलिए वो रोज बच्चों को बुलाते हैं और रोने की एक्टिंग करवाते हैं। जो अच्छा रोया उसकी प्रॉपर्टी। वो हमेशा अपने आप को दुनिया का करता धरता मानते हैं। अरे बेटा मुझे बोला होता तो मैं ऐसे कर देता, वैसे कर देता, तैसे कर देता। मैंने एक बार फोन खरीदा। दादा ने पूछा कितने का है? मैंने कहा 1 लाख का। वो बोले मुझे बोला होता तो मैं 10,000 में दिलवा देता। मैंने सोचा चलो दादा की परीक्षा ले लेते हैं, क्या होगा। मैंने बोला दादा मुझे सेम दूसरा फोन चाहिए, दिलवा दो। उन्होंने मुझे बढ़िया जवाब दे दिया, अरे बेटा खुश रहे, मुझे दादी भी दूसरी चाहिए पर मैं लाता हूँ। दादी से याद आया सबसे बड़ा स्कैम तो उन्होंने दादी के साथ किया था। मेरी दादी डॉक्टर थी और मेरे दादा असिस्टेंट चाय के ठेले के। वो सिर्फ सफाई काम करते थे। मेरी दादी रोज चाय पीने जाती थी क्योंकि उन्हें चाय बहुत पसंद थी। वहीं से स्कैम करना चालू हो गया था। वो 20 रुपए की चाय दादी को 15 रुपए में देते थे। ये देख के दादी अट्रैक्ट होने लगी, पर वो चाय सिर्फ हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए तो 10 रुपए की थी। पर क्या करे, मेरी दादी तो बहुत भोली थी, किसी भी एरे गहरे के बातों में आ जाती थी। अबे एरा गहरा किसको बोल रहा है, तेरा दादा हूँ। अरे सॉरी दादा कैरेक्टर में जाओ। हाँ तो वो मेरे दादा की बातों में आ जाती थी। वो चाय देने के बहाने उनके ऑफिस में जाते थे और दादी को प्यार से चाय पिलाते थे। दादी की आंखें घूमने लगती थी। डॉक्टर आपको देख के मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्या सही में? हाँ, क्या आप हार्ट बीट सुनने के लिए मुझे स्टेथोस्कोप दोगे? ठीक है ले जाओ। और ये बीपी भी बढ़ गई है, क्या ये ले जाऊं? अरे आप भी ना, ले जाओ, ये लो मेडिसिन भी ले जाओ, ठीक हो जाओगे। जैसे ही ये सब बाहर लेके निकलते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पहुंच जाते हैं और 50% में बेच देते हैं और पौवा पी के सो जाते हैं। एक दिन किसी ने मेरी दादी को सब कुछ बता दिया कि वो ऐसा करता है। मेरी दादी गुस्से में उससे मिलने पहुंच जाती है। मेरी डॉक्टर है, मैं तुमसे झूठ बोलता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा मन अंदर से रोने लगता है। तू इतनी पढ़ी लिखी और मैं इतना गरीब, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, अब मैं जा रहा हूँ। दादू मत जाओ। अरे दादू तो मेरे लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए तो बाबू है। हाँ ठीक है। बाबू मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, पर तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसा करके उन्होंने दादी के साथ शादी कर ली और सुहागरात के दिन दादा उल्टा जाके बैठ गए। दादी ने 1-2 घंटा वेट किया। दादू चुपचाप बैठे रहे। फिर दादी ने सामने से पूछा क्या हुआ? उन्होंने बोला मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, मुझे शर्म आती है। बेचारी दादी ने 10,000 दे दिए मुंह दिखाई के लिए। पहला ऐसा पति होगा जिसने मुंह दिखाई के लिए सामने से पैसे लिए। ये तो सिर्फ 10% स्कैम है मेरी दादी के साथ। अगली बार पूरे बताऊंगा। जो मेरे साथ स्कैम किया वो तो बता दूं। मैंने दादा के पास पैसे मांगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो दादा ने बोला पैसे तो मैं दूंगा पर पहला कस्टमर मैं बनूंगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे लगा मैं तो कैटरिंग खोलने वाला हूँ, दादा क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिठाई खाएंगे। जैसे ही मैंने कैटरिंग खोली वो पूछ के मर गए। वो जानबूझ के मरे थे। उन्होंने मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 दिए थे और उनकी 12वीं के लिए मुझे 2 लाख का खर्चा हो गया। इतना बड़ा स्कैम तो मेरे साथ कर दिया उन्होंने। मैं क्या करूँ, आप ही लोग बताओ। तो भाई लोग वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक मैं स्कैमर से कैसे बचना है वो सीख के आ जाता हूँ।